हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट राइटिंग करना होता है या नहीं होता है, इसी के बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं। डिटेल में बताएंगे कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट का क्या रोल होता है, क्या आपको लिखना पड़ता है। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कंटेंट को लेके बहुत लोग परेशान रहते हैं कि क्या कंटेंट राइटिंग करना पड़ता है हमें, आखिर कंटेंट होता क्या है। तो वेबसाइट के ऊपर आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, जो वर्ड्स लिखे होते हैं, जो लाइन्स होते हैं, उसको हम कंटेंट बोलते हैं। तो कई सारी कंपनीज क्या करती है, जब भी हायरिंग करती है तो वो उम्मीद करती है जो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो बंदा होगा वही कंटेंट भी लिखेगा। और क्या ये सही है? तो जी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग का जो बंदा होता है, जो काम करता है, वो अलग अलग प्रोफाइल से आता है। कोई 12th पास करके ही डिजिटल मार्केटिंग करने स्टार्ट कर देता है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, वो किसी भी फील्ड में है, कॉमर्स में है, आर्ट्स में है या फिर साइंस में है, और वो डिजिटल मार्केटिंग चूज़ कर सकता है और वही लोग जॉब कर रहे होते हैं। या फिर कोई MBA किया हुआ है या कोई MCA किया हुआ है, वो डिजिटल मार्केटिंग में मूव कर लिया। या फिर कोई सेल्स में काम कर रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग में आ गया। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट प्रोफाइल के जो लोग होते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में जॉब कर रहे होते हैं। और कंपनी ये एक्सपेक्टेशन रखती है कि जब आप जॉब कर रहे हैं, आज जो कंपनी ने आपको जॉब दिया डिजिटल मार्केटिंग का, तो वो कंटेंट राइटिंग भी आप ही करें। तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि ऐसे कंपनी जो ये बात बोलती है कि कंटेंट आप ही को लिखना पड़ेगा, तो वो समझ लीजिए वो कंपनी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। वो कंपनी बिल्कुल ही बेवकूफ़ है जो आपसे कंटेंट राइटिंग करा रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, आप अलग अलग प्रोफाइल से आ रहे हैं। आपका कहीं से भी कंटेंट राइटिंग कौन करता है? किस प्रोफाइल के लोग करते हैं? जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, जो कि समझ लीजिए इंग्लिश में ऑनर्स किए हुए हैं, या फिर इंग्लिश में एक अच्छा लेवल उनका है और बहुत ही अच्छी इंग्लिश है उनकी। क्योंकि जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, कहीं से कॉपीड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंटेंट आप या हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। जो डिजिटल मार्केटिंग के बंदे होंगे, वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ वो ही कर सकता है जो समझ लीजिए इंग्लिश में ऑनर्स किया हुआ है, या फिर इंग्लिश में बहुत ही अच्छी महारत हासिल की हुई है और अच्छा बंदा लिखता है। तो वैसे लोग वैसे लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बंदे कंटेंट राइटिंग थोड़ी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता, मतलब समझ लीजिए कि मैं किसी कंपनी में ज्वाइन करता हूँ और वो मुझसे कंटेंट राइटिंग करवाता, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, इधर से लगा दिया, उधर से लगा दिया, आर्टिकल स्पिनर में गया, उसको स्पिन कर दिया और उसे अपलोड कर दिया। यही कर सकता हूँ। तो कितना ये सही है ये? तो समझ लीजिए अगर आप ये काम कर रहे हैं तो वेबसाइट का जो क्वालिटी है ना, वो डाउन आ जाता है अगर आप फ्रेश कंटेंट नहीं लिखवा रहे। अब फ्रेश कंटेंट क्या होता है? तो समझ लीजिए कोई आप टॉपिक होता है और उस पर कंटेंट राइटर लिखता है और फिर वो आप अपने वेबसाइट पर डालते हैं। आप उसे चेक करते हैं क्या ये कहीं से कॉपीड है या नहीं है। बट वही आर्टिकल समझ लीजिए कि आप अपने तरफ से लिखते हैं, तो यहाँ से कॉपी किया, वहाँ से कॉपी किया, स्पिनर में स्पिन करके उसे अपलोड कर दिया, तो वो कहीं से भी ओरिजिनल आर्टिकल तो नहीं कहलाएगा। भले ये हो कि गूगल उसे ना पकड़ पाए, बट कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि वो कॉपीड कंटेंट है और गूगल ट्रैक तो कर ही लेता है इस सारी चीज़ें। तो आप कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे गूगल में दो चार लाइनें, तो आपको बता देता है कि भाई ये चीज़ें ना वहाँ से उठाई हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ चलती है। बट एक जब अगर मैं बात करूं क्या डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट में कौन सी, देखिए कंपनी इस तरह का काम करवाती है तो बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती है जो कि चाहते हैं कि नया बंदा हायर, मतलब कि 2 बंदे हायर ना करना पड़े। और तो इसलिए वो क्या करते हैं कि कंटेंट राइटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग के बंदे से ही करा लेते हैं। देखिए, डिजिटल कंटेंट राइटिंग जो है ना, वो पूरा अपने आप में एक इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करने का काम होता है। एक कंपनी थी लास्ट टाइम जहां मैं जॉब कर रहा था, वो कंटेंट प्रोवाइडर थी। मतलब वो कंटेंट ही लिखती थी। उनके पास करीबन 10 बंदे की टीम थी और वो कंटेंट लिख लिख के अलग अलग कंपनीज को दिया करती थी। तो सारे के सारे प्रोफेशनल्स बैठ के बस यही काम होता था कि टाइपिंग कर करके नए नए वर्ड्स पे और उनको लिख के दे दिया करते थे। आप कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं तो थोड़ी सा आप बात समझने वाली है।
कंपनी वाले ओनर्स को भी बात समझने वाली बात है। अलग अलग इंडस्ट्री के प्रोफाइल पर आप काम करते हैं, मतलब कि होटल इंडस्ट्री हो गया, मेडिकल के आ गए, या फिर FMCG हो गया, कि आप हर चीज़ पर कंटेंट लिख लेंगे? तो जनरली ये पॉसिबल बहुत नहीं होता है। ठीक है, कंटेंट राइटर भी एक टाइम को ना बिल्कुल डर से जाते हैं। समझ लिए कोई पर्टिकुलर लॉ आया, नया लॉ आया, और उस लॉ के ऊपर उनको कंटेंट लिखना है, तो वो अब लॉयर तो है नहीं, अब जो वर्डिंग्स वो यूज़ करेंगे, फिर वो कंटेंट जाएगा अप्रूवल के लिए कंपनी के पास, तो वो बोलेंगे अरे इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये होता है। तो समझ रहे हैं, कंटेंट राइटर को भी जूझना पड़ता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि मतलब ही डिफरेंट निकल जाता है किसी चीज़ का। तो कोई अगर बोलता है कि आप कंटेंट राइटिंग भी कीजिए, तो उनको बात बता दी कि ठीक है हम कर देंगे, बट फिर वही होगा कि हम यहाँ वहाँ से कॉपी करेंगे, क्योंकि हम कंटेंट राइटर तो है नहीं, यहाँ वहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे और आर्टिकल स्पिनर्स में का वीडियो मैंने बनाया था, आर्टिकल स्पिन में डालेंगे, स्पिन कर देंगे और उठा के अपलोड कर देंगे। तो यही हो सकता है, कंटेंट राइटर बस इतना ही कर सकता है। अपनी वेबसाइट पर इस तरह के कंटेंट डालना कहीं से ना वाजिब नहीं है। उनको समझाओ आप कि अगर आप इस तरह का डालेंगे तो गूगल पेनल्टी भी लगा देगा और आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं करेगी। तो फ्रेश कंटेंट हमेशा वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा आपको बात। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।